हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी। तो हमारा टाइम एंड वर्क 6 क्लासों में कंप्लीट हो गया है और लास्ट वाली क्लास में हमने वो सारे सवाल कर लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल थे, चाहे वो CGL मेंस हो, चाहे MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का ही सेम कॉन्सेप्ट है, पाइप और टंकी। बस इसमें इतना सा फ़र्क होगा कि जो भरने वाला पाइप होगा वो काम प्लस वाला करेगा, मतलब पॉजिटिव काम करेगा, और जो खाली करने वाला पाइप होगा वो नेगेटिव काम करेगा, तो उसको हम माइनस लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। भरने वाले पाइप की क्षमता प्लस, खाली करने वाले पाइप की क्षमता माइनस। तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपके सामने CPO का सवाल है। पाइप ABC 3 पाइप है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइप पहला A, B और C 3 पाइप है और 15, 30, 40 घंटे में बढ़ सकते हैं। 15 घंटे में बढ़ सकता है, ये 30 घंटे में बढ़ सकता है और ये 40 घंटे में बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम टंकी की धारिता मान लेते हैं कि जो टंकी है वो कितने लीटर की है। तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम ले लो। इनका क्या ले लो? एलसीएम। तो ये आ जाएगा टोटल कैपेसिटी, टंकी की टोटल धारिता। तो एलसीएम कितना आएगा? 120। तो टंकी है वो 120 लीटर की है, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी भाई? 15 × 120 होता है, 8 आएगा। 30, ये 3 चौक 12, तो 4 आ जाएगा, और 4 तिया 12, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3। तो ये इनकी क्षमताएं आ गई। तो क्षमताएं हमने निकाल दी, तो इनका कोई काम नहीं है, तो हम इनको हटा देते हैं। लो भाई, हमने इनको हटा दिया। ठीक है, अब सवाल में बोला क्या गया है कि एक ही दिन पाइप ABC को क्रमशः 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है, टंकी कितने बजे भर जाएगी? तो भाई यहाँ पे मैं देखो एक छोटी सी लाइन खींचता हूँ। यहाँ पे कितने बज गए भाई? 6 बज गए। लो भाई 6 बज गए। 6 बजते बजते ही पाइप A को खोल दिया गया। A को ही खोला है ना? हाँ ठीक है। और यहाँ पे 8 बज गए। 8 बजने के बाद में B को भी खोल दिया। लो भाई B को भी खोल दिया। इसने ये नहीं बोला है कि पहले वाले को बंद कर दिया, इसने ये बोला है कि खोल रहे हैं बस। तो पहले वाला भी चल रहा है और दूसरे वाला भी चलेगा। और यहाँ पे बज गए 10। अब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे। इसने C को भी खोल दिया 10 बजे। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि 6 से 8 तक 2 घंटे हो गए। कितना टाइम हो गया? 2 घंटे। और 2 घंटे में जो पाइप A है वो कितना भरेगा? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 8 भरता है, तो 2 घंटे में 16 भर देगा। तो यहाँ पे इसने 16 लीटर भर दिया। अब इस 2 घंटे के अंदर, A प्लस B चलेगा। तो A प्लस B 1 घंटे में कितना भरते हैं? 1 घंटे का मतलब हो गया क्षमता। ठीक है, तो 8 और 4 12। 1 घंटे में 12 भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे? 24 लीटर। तो ये आ जाएगा हमारे सामने 24 लीटर। तो टोटल कितना भरा जा चुका है? 16 और 24, 40 लीटर भरा जा चुका है। 120 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 लीटर। सॉरी भाई, सॉरी। 120 में से 40 लीटर भरा जा चुका है, तो बचा कितना? 80 लीटर। तो ये हमारे सामने आ जाएगा 80 लीटर। तो आप देखोगे कि हमें 10 बजे के बाद में 80 लीटर भरना है। कितना भरना है? 80 लीटर। और ये तीनों पाइप 1 घंटे में कितना भरते हैं? 8, 4, 12 और 3 15। 1 घंटे में 15 भरते हैं, तो कितने घंटे के अंदर 80 लीटर भरा जाएगा? आप बोलोगे सर इसमें 15 का भाग दे दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो ये हमारे सामने आ जाएगा टाइम। ये क्या आ जाएगा? टाइम। लो जी भाई, 80/15 घंटे। कौन सा टाइम आ गया? 80/15 घंटे। तो कितना का भाग जाएगा इसमें? 15 5 75। 5 बार भाग जाएगा, फिर बचेगा 5 शेष पल बटे के अंदर 15। तो 5 सही 5/15 घंटे। देखो 5 घंटे तो पूरे पूरे, 5 घंटे तो पूरे पूरे आ गए। तो 10 बजे के बाद में 5 घंटे, मतलब कि 11, 12, 1, 2, 3 बज जाएंगे। तो 3 बज जाएंगे, तो 3 बजने वाला हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 5/15 भी तो है, तो घंटे को हम मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं भाई। तो इसको 60 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 और 5 चौक 20 मिनट आ जाएगा। तो 3:20 पे क्या हो जाएगा? टंकी भर जाएगी।
तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और शेयर भी करना ना भूलें, लाइक भी करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तीनों काम एक साथ करने हैं, एक साथ, ठीक है। उसके साथ भी तो एक साथ होते हैं, साथ के साथ भाई, 7 फेरे एक साथ ही तो होते हैं, अधूरे थोड़ी ना होते हैं भाई। पहले 1 ले लिया, बाद में 2 ले लिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है, सारे साथ में होते हैं ना। तो साथ में करना है तुम्हें भी। चलो सवाल नंबर 2 फेंकता हूँ स्क्रीन पर, देखना भाई सवाल नंबर 2 क्या है। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण, मतलब टंकी में छेद है जो इसको खाली कर देगा, तो एक छेद के कारण टंकी को भरने में 8 से ही 1/4 घंटे का समय लगता है। कितने समय में टंकी का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा। सीजीएल मेंस का सवाल है भाई। तो देखो मेंस में भी इतने लल्लू सवाल आते हैं, आपको पता ही है कितने लल्लू आते हैं, बहुत ही महालल्लू क्वेश्चन है भाई। एक नल एक टंकी को, तो मान लेते हैं कि पाइप ए है, ये भरने वाला पाइप है, और ये टंकी को 5.5 घंटे में भर देते हैं, तो कितना आएगा 11/2 घंटे, ठीक है। फिर इसने बोला है कि एक रिसाव हो गया, छेद हो गया, तो टंकी में जो छेद है वो बी को मान लेते हैं कि भाई बी वाला जो पाइप है वो छेद हो गया। छेद को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, तो ये खाली करेगा, तो इसकी क्षमता आएगी माइनस में। अब क्या हो रहा है कि दोनों साथ चल रहे हैं, भरने वाला पाइप भर रहा है और खाली करने वाला पाइप खाली कर रहा है रिसाव से, रिसाव खाली हो रहा है, तो टंकी को भरने में 8 से ही 1/4 घंटे का समय लगता है। तो लो भाई, भरने वाला भरेगा और खाली करने वाला खाली करेगा, तो खाली करने वाले को हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 8 चौक 32 रेख 33/4 घंटे। तो हमने लिया भाई इनका एलसीएम, तो टंकी की धारिता कितनी आएगी, टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी टंकी की, तो 11 और 33 का एलसीएम आएगा 33। तो जो टंकी है वो 33 लीटर की आ गई। इसका भाग इसमें देंगे तो 11 से कटेगा ये 3 बार, और ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, और 33 का भाग 33 में 1 बार जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये भाग देना आता है ना इसे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ए की क्षमता 6 है, 6 में से कितना माइनस करूं। अब इनका कोई काम नहीं है, आप इनको हटा सकते हो, क्योंकि हमें क्षमता मिल गई ना भाई, कैपेसिटी मिल गई, हमें क्या मिल गई, एफिशिएंसी, क्षमता। 1 दिन का काम या 1 घंटे का काम, 1 मिनट का काम या 1 सेकंड का काम, तो एकांक समय में किया गया काम क्या होता है, एफिशिएंसी, क्षमता, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ए की क्षमता 6 है और इन दोनों की मिला के 4 है, तो बताओ 6 में से कितना माइनस करूँ कि 4 आ जाए। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल ही है ना, 2 माइनस कर दो। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, आप बोलोगे सर बी की क्षमता आ गई -2, खाली कर रहा है ना इसलिए माइनस में लिया है, और कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो बी की आ गई 2। अब हमें करवाना क्या है, तो आप बोलोगे सर आपको करवाना है 30% हिस्सा खाली। तो मुझे बताओ 33 का 30% कितना होगा भाई, 33 का 30%, तो 33 का 30% हो जाएगा, 0 से 0 गया, 33 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 99, और बटे के अंदर है 10। तो इतना काम हमें इससे करवाना है, और इसकी क्षमता है 2, तो 2 का भाग देना पड़ेगा। तो भाई हमने 2 का भाग दिया, तो आंसर कितना आएगा, 99/20। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाए सवाल नंबर 3 पर, चले ना सवाल नंबर 3 पर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पकड़ो। पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30, 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ABC को एक ही दिन सुबह क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी। तो भाई सेम सवाल है जैसा अभी हमने पहला सवाल किया था, वैसा का वैसा ही है। वीडियो को रोक दो और खुद करो, ठीक है। तो देखो भाई, तो 3 पाइप है भरने वाले A B C, कितने कितने टाइम में भरते हैं। लो भाई लाइट चली गई, कितने टाइम में भरते हैं पता नहीं, लेकिन लाइट सबसे पहले जाएगी। लो भाई आ गई लाइट, देखो क्या है। तो हम बोल रहे थे कि जो A है ये 20 घंटे में भरेगा, और ये 30 घंटे में भरेगा, और ये 60 घंटे में भरेगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी टंकी की। तो आप बोलोगे सर LCM आएगा 60, तो टंकी है वो 60 लीटर की है।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब इनका कोई काम नहीं है तो आप इनको हटा दो। ठीक है, चलो जी, आगे क्या बोला है कि एक ही दिन, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ भाई काम। पहले दिन कितने बजे है, पहले दिन है 7 बजे, तो भाई 7 बजे खोलेगा, ए को खोलेगा 7 बजे, और यहाँ पे 8 बजते ही फिर बी को भी खोल देगा। ठीक है, और फिर 9 बजते ही सी को भी खोल देगा। तो तीनों पाइप एक साथ चलेंगे। सवाल में हमसे पूछा है टंकी कितने बजे भर जाएगी, तो मुझे बताओ 7 से 8 बजे तक 1 घंटे में ए ने कितना भरा, 1 घंटे में ये भाई साहब कितना भरेगा, आप बोलोगे सर 3 लीटर। और यहाँ पे 1 घंटे में ए प्लस बी ने कितना भरा होगा, तो आप बोलोगे 3 और 2 5 लीटर। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 8 लीटर तो कंप्लीट भर गया। अब शेष कितना बचा, 60 में से 8 माइनस करेंगे 52, तो 52 लीटर हमें और भरवाना है, और 52 लीटर हमें इन तीनों से भरवाना है। तो ये तीनों 1 घंटे में कितना भरते हैं मेरे दोस्त, 3 2 5 और 1 6। तो कितना टाइम आ जाएगा, 8 6 48 और 4 से एस पल बचेगा, तो इतना टाइम आ गया। तो मुझे बताओ 9 से 8 घंटे, तो यहाँ देखो पूरे पूरे हैं, 8 घंटे पूरे पूरे हैं। तो 9 में मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 9 में 3 जोड़ती 12 आएगा, 12 में 5 और जोड़ दो 5 बजे। तो 5 बजे वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, वो हो जाएगा आंसर करेक्ट। 5:40 पे। अब ये 40 मिनट कैसे आया, 4/6 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो भाई 60 से गुणा करेंगे तो देखो 6 से कटेगा 6, 4 को गुणा करेंगे 0 से, तो कितना आएगा 40 मिनट। तो 5:40 पर हमारी जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। चलो भाई, बढ़िया सवाल था, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। एक और सीजीएल मेंस का सवाल है, 3/2/2022 को आया हुआ है। ए और बी 2 पाइप है, किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में खोला जाता है, मतलब कि अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन, अच्छा 1-1 घंटे के लिए। ठीक है, पहले पाइप बी को खोला जाता है, खाली टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। तो भाई बताना है खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो ये हो गया ए, कितने घंटे में भरता है ये 10, और ये दूसरा पाइप भरता है 16 में। तो 2 पाइप है तो एलसीएम कितना आएगा, तो भाई एलसीएम आ जाएगा 16×5 80। तो टंकी आ गई 80 लीटर की, तो ये हो जाएगा 10 अंटे, और ये हो जाएगा 16×5 80। तो ये हमने क्या निकाल दी, इनकी क्षमता निकाल दी भाई, 8 और 5। चलो जी भाई आगे देखते हैं क्या है। अब इसने बोला कि पहले पाइप बी को खोला जाता है, तो आपने बी को खोला 1 घंटे के लिए, और ये भाई साहब 1 घंटे में 5 लीटर भर के रवाना हो जाएगा। ये जो पाइप है 1 घंटे में 5 लीटर भर के रवाना हो जाएगा। ठीक है, फिर बारी आएगी ए की, ये 1 घंटे में 8 लीटर भर के रवाना हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो कि सर 2 घंटे के अंदर 13 लीटर पानी भर दिया, 2 घंटे के अंदर 13 लीटर पानी भर दिया। तो अब मैं इसको किससे गुणा करूं, या तो 80 आना चाहिए या 80 से कोई कम संख्या आनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर 13×5 65, 13×6 78। ठीक है, तो 6 से गुणा कर देता हूं मैं। लो भाई हमने गुणा कर दिया 6 से, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 12 घंटे में 78 लीटर टंकी भर गई, और हमें भरवानी कितनी 80 लीटर। तो भाई देखो 12 घंटे के आसपास आंसर आएगा, थोड़ा सा ही तो बचा हुआ है। तो 12 घंटे के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 12 सही 2/5 घंटे, 12 सही 2/5 घंटे। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप क्या बताओगे यार। अच्छा शुरुआत बी ने की ना, अब वापस बी का नंबर आएगा भाई, हर 2 घंटे के बाद में बी का नंबर आ रहा है, तो हर 2 घंटे के बाद बी का नंबर आएगा। तो बी 1 घंटे में 5 भरता है, 1 घंटे में 5 भरता है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 घंटे में ये भाई साहब 5 भरता है, 5 लीटर। तो मुझे बताओ 1 लीटर कितने घंटे में भरेगा। तो आप बोलोगे सर 5 को इधर भेज दो ना,
तो 1/5 घंटे में 1 लीटर भरेगा, लेकिन हमें 2 लीटर भरवानी है तो 2 से गुणा कर दो, तो 12 सही 2/5 घंटे, और इधर हो जाएगा 80 लीटर। तो आंसर हो गया 12 सही 2/5 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है? ए, बी और सी 3 पाइप द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भर जाती है। पाइप सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए है उसकी तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी? भाई सीजीएल का सवाल है। लो भाई फोड़ो इस सवाल को। इस सवाल को कौन बच्चा फोड़ के बताएगा? तुरंत फोड़ के बताओ किसका पाइप, मेरा मतलब पाइप ए या बी या सी। ठीक है, कौन सा पाइप सबसे तेज भरेगा? सवाल में यही पूछा है ना? नहीं भाई, इसने पूछा है कि अकेले पाइप ए द्वारा। अच्छा भाई, अकेले ही क्या निकालना है? ठीक है, पाइप का मतलब होता है नल। आप कुछ और तो नहीं समझ रहे ना? ठीक है, चलो आ जाओ काम की बात पे। तो हमने भाई 3 पाइप है, ए, बी और सी। अब देखो यहाँ से देखो, पाइप सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, तो जो सी है वो बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है। अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो 2 का 1.5 गुना तेज करना है भाई। अरे भाई 1.5 गुना का मतलब 3/2 ही तो होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। सही है, 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। अगर ये 2 है तो 2 का 3/2 कितना होगा? 3 होगा, तो 3 हो गया। ठीक है, फिर इसने बोला है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, और जो बी है वो ए की तुलना में 3 गुना तेज है। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। लो भाई 3 गुना तेज कर दिया हमने। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर बी को हमें बराबर करना पड़ेगा। चलो भाई बराबर कर देते हैं। तो बराबर होंगे ये 6 पे, तो इसको 6 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2 और 6। और इसको 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, मतलब क्षमताएं। क्षमता आ गई। ठीक है, अच्छी बात है। अब सवाल में ये बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर पाइप को 4 घंटे में भर देते हैं। तो मुझे कोई बता सकता है कि तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो आप बोलोगे सर तीनों मिलकर 1 घंटे में 2 और 6 8, 8 9 17, तीनों मिलकर 1 घंटे में 17 लीटर पानी भरते हैं। कितना लीटर? 17 लीटर। लेकिन सवाल में बोला है कि 4 घंटे में पूरी भर जाती है, तो 4 घंटे में कितना भरेंगे? तो आप बोलोगे सर 68 लीटर। तो हमें ये पता लग गया कि जो टंकी है वो 68 लीटर की है। ठीक है, अब हमें ये 68 लीटर किससे भरवाना है? आप बोलोगे सर ए से भरवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है भाई? ए की क्षमता है 2। तो भाई ये कितने घंटे में भरेगा? 34 घंटे में भरेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, करेक्ट। अरे नहीं समझ रही क्या यार तुम? ऐसे मतलब क्या कर रहे हो? समझना पड़ेगा यार, कोई इलाज नहीं है। उसकी बातें तो तुम जल्दी समझ जाते हो। हाँ बाबू, क्या यार? ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग। हाँ, मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना। 34 घंटे हमारा सवाल का आंसर आ गया। तो अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या है? छठा सवाल। पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? टंकी को भरने में लगा समय। एमटीएस का सवाल है भाई, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। समझ रहे हो ना? मल्टी टैलेंटेड सर्विस भाई, इतना मतलब तगड़ा सवाल है कि बस एमटीएस में ही आते हैं तगड़े सवाल। एमटीएस का नाम आते ही बस मज़ा आएगा सवाल में, ऐसे सोच लेना चाहिए पहले ही। तो भाई देखो क्या है सवाल। सवाल है बहुत ही खूबसूरत। तो हम क्या करते हैं भाई, 3 पाइप है, तो ये वही सवाल है, आपको याद है ना कौन सा? अरे भाई टाइम एंड वर्क में हमने ये पढ़ा था ना कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। तो हम क्या करते थे कि उसको 5 दिन के लिए वापस पकड़ के लाते।
भाई वो चला गया छोड़ के, लेकिन वापस पकड़ के लाते भाई 5 दिन में यार मन नहीं लगेगा ना इसका, तो आ जाना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वो मन लगाने आ जाता, लेकिन वो फिर 5 दिन में एक्स्ट्रा काम करता। क्या करता? एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, ये छोड़ के गया तो काम तो वैसे ही पूरा हो गया ना, लेकिन हम उसको वापस पकड़ के लाए ज़बरदस्ती। सवाल में बोला नहीं है, लेकिन सवाल आसान हो जाए इसके लिए हम वापस उसको पकड़ के लाते हैं। तो उसको पकड़ के लाते हैं तो वो काम क्या करेगा? एक्स्ट्रा काम करेगा। ये 5 घंटे बंद है तो हम क्या करेंगे कि 5 घंटे के लिए इसको चला देंगे। ये 8 घंटे के लिए बंद है तो इसको 8 घंटे के लिए चला देंगे। फिर हम बोलेंगे कि पूरे काम को ABC तीनों पाइप कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, सवाल आसान हो जाता है, तो इसलिए करते हैं। तो भाई एलसीएम बताओ फटाफट कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो आ जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या? एलसीएम निकालना भी खराब हो गया इसमें, तो एलसीएम निकालना भी बहुत बड़ी बेकारनेस है, बेकारनेस। तो देखो 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 4, और 36 को लिखा जा सकता है 9 गुणा 4, और 30 को क्या लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे सर 30 को तो हम लिख सकते हैं 15 गुणा 2। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त? एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम, तो एलसीएम में देखो 4 तो आएगा क्योंकि दोनों जगह 4 है, तो एलसीएम में 4 आएगा। 7 और 9 भी आएगा क्योंकि अलग अलग है, तो 7 और 9 भी आएगा एलसीएम में। तो इनका एलसीएम तो हमने निकाल दिया, ये आएगा। अब देखो 2 तो इसके अंदर आ गया भाई, 2 तो 4 में आ गया ना, तो 2 को तो रहने दो। 15 में देखो 15 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 15 होता है 3 गुणा 5। जो 3 है वो 9 के अंदर आ गया, 5 नहीं आया, तो 5 से और गुणा करना पड़ेगा भाई। लो भाई 5 से और गुणा कर दिया, तो ये हमारा आएगा एलसीएम। इतना बेकार आएगा क्या यार? इतना घटिया सवाल कौन पूछता है? एलसीएम इतना बेकार आ रहा है भाई, अजीब सवाल है यार। वैसे सवाल तो एकदम सरल है, लेकिन ये घटिया कैलकुलेशन दे दी ना यार इन्होंने। चलो भाई करना तो पड़ेगा जो भी है। तो यहाँ से कितनी क्षमता आ जाएगी? इसका 15 का भाग देंगे तो 5 कट जाएगा। ठीक है भाई, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा ना, 2 से 2 गया, तो आप बोलोगे सर 2 बचेगा, और 15 से 5 3, 3 से 3 7 3 हो रहेगा, और 9 गुणा 4 का भाग देंगे तो 9 4 7 5 35 आएगा। भाई भाग दे रहा हूँ मैं, ठीक है, भाग देने के बाद में जो बच रहा है गुणा करके लिख रहा हूँ। 7 गुणा 4 का भाग देंगे तो 7 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 9 5 45 आएगा। तो 7 या 21, और 21 को 2 से गुणा करेंगे 42, तो यहाँ पे जो क्षमता आएगी वो 42 आएगी। तो हमने तीनों की क्या निकाल दी? क्षमता निकाल दी भाई, तीनों की हमने क्या निकाल दी? क्षमता। तो आप बोलोगे कि सर इनको टोटल काम कितना करवाना है? अभी इनको काम करवाना है 4 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 5। ये हमारे सामने अभी क्या है? टोटल वर्क है। जो टंकी की धारिता है वो ये है। अब कौन कौन छोड़ के जा रहा है? तो आप बोलोगे सर ए जा रहा है 5 घंटे तक। जो ए है वो 5 घंटे तक बंद था, मतलब इसने कुछ भी काम नहीं किया। तो भाई जो ए है इसको 5 घंटे के लिए काम करवाएंगे तो कितना करेगा? 42 गुणा 5। तो भाई ये काम करेगा 42 गुणा 5। और जो ये है सी वाला, ये 8 घंटे में अगर चालू हो जाता है तो कितना काम करेगा? 45 गुणा 8। तो ये काम करेगा 45 गुणा 8। इतना काम हो गया। और ये काम हमें किससे करवाना है? इन तीनों से करवाना है, ए बी सी से। अरे समझ में आ रहा है ना आपको? मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं तो शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं ना, उसमें देख लेना आप। तो तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 5 2 7, 7 और 5 12। तो 12 का आएगा 2, हासिल की लग जाएगी 1। 5 3 8, 8 और 4 12। 122 का भाग देना है भाई। बड़ा ही घटिया कैलकुलेशन आई है यार, कौन गुणा करना बैठेगा इसको? तो 122 अगर मैं 2 से काट दूँ तो सही रहेगा क्या? देखो 2 से ये कटेगा कितनी बार? 61 बार। 2 से ये कटेगा 61 बार। ठीक है, और 2 से आप इसको काटोगे तो यहाँ 8 की जगह 4 आ जाएगा, और 2 से आप इसको काटोगे तो 42 की जगह 21 आ जाएगा, और 2 से अगर इसको काटोगे तो यहाँ पे 4 की जगह 2 आ जाएगा। मुझे लगता है गुणा करके चेक करना पड़ेगा, ऐसे कोई इलाज नहीं है, गुणा करना ही पड़ेगा। चलो भाई गुणा कर देते हैं। तो 7 9 63 और 5 दूनी 10,
तो ये आएगा 630, 21 पंजो 105। इतना बेकार सवाल एग्जाम में आ जाए तो मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए। 45 को 4 से गुणा करेंगे 180, भाग देना है इसमें 61 का, तो आप देखोगे कितना आ गया, 0505 आएगा। 803, 8 3 कितना होता है 11, 7 8 9, 915 आएगा, बटे में है 61। तो भाई कितनी बार भाग जाएगा, 61 का भाग कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त। अरे यार भाग देना भी मतलब इतना बेकार हो रहा है क्या यार, तुम भी ना कुछ काम के नहीं हो। 61 का भाग जाएगा एक बार, और ये माइनस, तो कितना बचेगा 30, और ये आएगा 5, भाग जाएगा 5 बार, 15 बार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इतनी बेकार और इतनी वाहियात किस्म की कैलकुलेशन, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन है। क्या है कैलकुलेशन, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी कि मतलब आदमी मतलब मर जाएगा देखते ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। एक बच्चा पीछे से बोल रहा है कि सर हम भी मर गए थे उस पर। अच्छा हाँ बेटे हाँ, तभी तो ये हालात है, सुधरना है नहीं तुम्हें। हम भी मर गए थे उस पर। आ जाओ पढ़ लो लिख लो, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7। तो भाई सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर फेंक देता हूँ मैं, टूट ना जाए कहीं स्क्रीन, ध्यान रखना। एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पेंदी में रिसाव के कारण ये 25 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भर गया और पाइप को बंद कर गया तो रिसाव द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। भाई CHSL का सवाल है। लो भाई, तो एक भरने वाला पाइप है जो पूरी टंकी को 15 घंटे में भर देता है, लेकिन सवाल में बोला है कि रिसाव भी हो गया, तो अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 25 घंटे का। जब रिसाव और पाइप दोनों साथ साथ में चलेंगे तो 25 घंटे में टंकी भरी जाएगी। ठीक है, यदि टैंक पूरा भर गया तो रिसाव द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 75। तो टंकी है वो 75 लीटर की है, ये 5 के हिसाब से भरेगा भाई। 15 5 75 और 25 तिया 75, तो ये इनकी क्षमताएं आ गई, तो इनका कोई काम नहीं है, इनको गायब करो, इनको मारो गोली, डिस्क्याओ। तो ए की क्षमता 5 आ गई, a माइनस बी की क्षमता 3 आ गई। बताओ मुझे इसकी 5 है, कितना माइनस करूं कि 3 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 2 माइनस कर दो ना, तो b की क्षमता कितनी आ गई, b की क्षमता आ गई 2। तो 75 लीटर को, और पाइप बंद है तो रिसाव द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। सही तो बात है, लेकिन आंसर तो मैच नहीं हो रहा भाई। 75 में 2 का भाग दूंगा तो 60 40 50 30, चलो जो भी, ये गलत भी तो हो सकता है। तो आंसर आएगा 75/2, तो ये हो जाएगा 37.5 घंटे। घंटे है ना भाई, 15 घंटे और 25 घंटे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 37.5 घंटे। चलो भाई 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, हटाओ। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 37.5 घंटे। एक बार सवाल वापस पढ़ लेता हूँ, कहीं गलती तो नहीं हो गई ना। एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है, 15 5 75। पेंदी में रिसाव के कारण ये 25 घंटे में भरता है, तो 25 तिया 75। ठीक है, यदि टैंक पूरा भर गया 75 लीटर, और पाइप बंद है, ए को बंद कर दिया, तो रिसाव द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो रिसाव की क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5 भरता है, टोटल 3 है, तो ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, 2 खाली करेगा। ठीक है, सही आंसर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो खूबसूरत सा सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 8 फेंक के मार देते हैं। लो भाई देखो, सवाल पढ़ते ही आपको मज़ा आ जाएगा। मनोज और उसकी पत्नी। लो भाई, सवाल की पहली लाइन में क्या फीलिंग है, मनोज और उसकी पत्नी। आगे बढ़ते हैं सवाल में। स्वाति। लो भाई देखो, नाम भी कितना प्यारा है यार, स्वाति, गजब है। एक कुएं से पानी निकाल कर एक टंकी भरते हैं। भाई कुएं से पानी निकालने की बात हो रही है। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। बाप रे बाप, बस इतना सा।
जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। चलो भाई स्वाति से तो ज़्यादा है, ठीक है। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो एक साथ मिलकर कितना पानी निकालेंगे वो आपको बताना है। अच्छा, पानी तो दिया हुआ है 205 लीटर, लेकिन टाइम निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई टाइम। चलो जी, पानी निकालने की बात हो रही है। ये किस बच्चे को हंसी आ रही है, किस बात पे हंसी आ रही है भाई? हाँ, ये राहुल जो बीच में बैठा है, खड़ा हो जा। किस बात की हंसी आ रही है? मुझे साफ दिख रहा है कैमरे के अंदर। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पे हंसते हो तुम, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? पढ़ लो ना शांति से। लो भाई, यहाँ पे थोड़ी सी बस पानी की बात क्या हो गई, हंस पड़ेंगे। मूर्ख बच्चे, पगलेट हो क्या बिल्कुल? तो देखो पगली, इधर देखो तुम। तो मनोज है, तो यहाँ पे मैंने लिखा मनोज। मनोज क्या करता है, 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। तो 1 मिनट में कितना निकालेगा? ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम सेम कर लेते हैं। क्या करते हैं, टाइम सेम कर लेते हैं। तो 1 मिनट में आप बोलोगे सर 1 मिनट में निकालेगा 5/4 लीटर पानी। अब बात करते हैं इसकी पत्नी स्वाति की। तो जो स्वाति है वो 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। तो 1 मिनट में कितना पानी निकालेगी आप बोलोगे सर 4/5 लीटर। तो इसने 1 मिनट में 5/4 निकाला और इसने 1 मिनट में 4/5 निकाला। तो मुझे बताओ दोनों मिलकर अगर निकालेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी निकल जाएगा? भाई दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना निकाल देंगे? तो आप बोलोगे सर इनको जोड़ दो ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5/4 और 4/5। देखो एलसीएम तो आएगा 20 और 4 का भाग देंगे 5 बार और 5 25। 25 और 20 आएगा क्या? 45 आ जाएगा मुझे लग रहा है। कितना आएगा? 45। सही लिखा है ना मैंने? अरे भाई 25 और 5 का देंगे 4 चौक 16 आएगा। सॉरी 16 आएगा ना। तो 16 और 20 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 36/20 घंटे। अच्छा घंटे नहीं क्या, 1 मिनट का काम है यार। मैं भी तो, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। घंटे थोड़ी है, तो पानी है ना, लीटर में आएगा ना। मेरे दिमाग में ना कभी कभी दौरे पड़ने लगते हैं। तुम समझा करो यार, तुम समझती नहीं हो यार मुझे। मतलब मैं अभी बिजी हूँ, समझा करो ना। ओ समझा करो, ओ समझा करो, समझा करो, ओ जानू समझा करो। देखो हाँ, 1 मिनट में 5/4 लीटर पानी निकालता है और ये 1 मिनट में 4/5 लीटर निकालता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना पानी निकाल देंगे, 36/20 लीटर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि सर 1 मिनट और 1 मिनट तो 2 मिनट हो गई ना। अरे भाई दोनों एक साथ निकाल रहे हैं यार, अलग अलग थोड़ी ना निकाल रहे हैं। एक साथ 1 मिनट तक 36/20 लीटर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि 1 मिनट में इन भाई साहबों ने 36/20 लीटर पानी निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 36/20 लीटर पानी। सही किया ना हमने एलसीएम? अरे यार तुम भी ना, मतलब 5/4 और 4/5, एलसीएम आएगा 20 और ये 5 25 और 4 चौक 16। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41/20 आएगा ना यार। तुमने गलत करवा दिया यार, 41/20 आएगा। ऐसे मत किया करो यार तुम। तो मुझे बताओ कि 1 लीटर पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 20 इधर चला जाएगा और 41 नीचे आ जाएगा। मिनट में 1 लीटर पानी निकालेंगे, लेकिन हमें निकलवाना कितना है? 205। तो मैं 205 से गुणा कर देता हूँ। लो भाई मैंने 205 से गुणा कर दिया। तो ये 41 से कटेगा 5 बार, 5 को गुणा करूँगा तो 100 मिनट। 100 मिनट में ये बहन जी 205 लीटर पानी निकाल देगी अपने भाई के साथ मिलके, ठीक है। तो 100 मिनट हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 9। लो भाई एक और ज़बरदस्त सवाल।
एक और ज़बरदस्त सवाल आपके सामने इस कदर स्क्रीन पर प्रस्तुत है मेरे दोस्तों। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो भाई देखो, ये खाली लिखा हुआ, ये रवाली नहीं है। कोई बच्चा इसको रवाली पढ़ रहा होगा, रवाली नहीं है भाई, खाली है ये। किसी को अगर रवाली दिखाई दे रहा है तो अब खाली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अपनी आंखों का चेकअप करवाए। दिस इज नॉट रवाली, दिस इज खाली। तो दो पाइप ए और बी, ये बढ़ता है भाई 15 घंटे में और ये बढ़ता है 18 घंटे में। तो आप बोलोगे सर टंकी हो जाएगी 90 लीटर की। इनका एलसीएम कितना आएगा? 90। 15 छिक्के 90 और 18 पंजो 90। इनकी क्षमताएं आ गई तो इनको मारो गोली, इनको करो साइड। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है भाई, एक साथ खोल देंगे। एक साथ खोलेंगे तो कितना भरेंगे? आप बोलोगे 6 5 11 लीटर। तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी भाई? 11 लीटर में भर जाएगी ना यार। 11 का भाग दे दो ना। इतना लल्लू सवाल है यार, सीपीयू का सवाल है, सीपीयू का सवाल है लल्लू। हाँ, 90/11 कितना आएगा? तो 11 अंटे और 2 शेषफल बचेगा। 8 सही 2/11। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। इतना वाहियात सवाल है, हमें पता ही नहीं था यार। पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। लो भाई, जो ए है वो 16 घंटे में भरेगा और जो बी है वो 24 घंटे में भरेगा। फिर सवाल में क्या बोला है? जबकि पाइप सी और ये सी है, ये क्या करता है कि भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली करता है। तो मैं माइनस का 40 ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पे लिख लो माइनस का सी, ताकि आपको पता रहे कि जो सी है वो खाली करने वाला पाइप है। तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त? पहले तो इनका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम कितना आएगा? 16 और 24 का एलसीएम आता है 48। 48 में 4 भी है लेकिन 0 नहीं है ना, तो मुझे लेना पड़ेगा 48 की जगह तुम 240 लेना पड़ेगा। 240 लीटर क्या आ गई? टंकी की क्षमता आ गई भाई। टंकी की जो धारिता है 240 लीटर आ गई। ठीक है भाई, तो 16 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये भाग जाएगा मेरे ख्याल से 15 बार जाएगा क्या? 15 बार जाएगा, ठीक है। 16 पंजो 80 और हाँ 15 बार जाएगा। 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, ठीक है। 40 का भाग कितनी बार जाएगा? कोई बताएगा? 40 का भाग कितनी बार जा रहा है? तो 0 से 0 गया, 40 का भाग जाएगा 6 बार। लेकिन ये खाली करने वाला पाइप है तो इसकी क्षमता क्या आएगी? माइनस में। ये माइनस में काम करेगा। ये भरने का काम कर रहे हैं, ये खाली करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो तुम कैलकुलेशन कर लोगे ना यार। भाग ही तो देना है इसके अंदर। 16 का भाग दोगे तो 15 आएगा, 24 का भाग दोगे 10 आएगा, 40 का भाग दोगे 6 आएगा। माइनस में हमने इसलिए लिया कि खाली करने वाला पाइप है, तो ये 6 लीटर खाली करता है, इसलिए माइनस में, ठीक है। अब भाई सवाल में बोला क्या है? तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। लो भाई, हमने तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, ए बी, और ये खाली करेगा तो माइनस का सी। तो आप बोलोगे कि सर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे के बाद में, तो 10 घंटे तक तो तीनों एक साथ काम करेंगे। फिर बाद में क्या होगा? ए को बंद कर दिया जाएगा तो बी माइनस सी चलेगा भाई, ठीक है। तो मुझे बताओ 15 भरेगा, 10 भरेगा, 25 भर देगा। 25 भरते ही 6 खाली कर देगा। ये दोनों मिलकर 25 भरेंगे और ये 6 खाली करेगा, तो आप बोलोगे सर 19 लीटर भर जाएगा। तो 1 घंटे में 19 भरते हैं तो 10 घंटे में कितना भर देंगे? 190 लीटर। 190 लीटर भर गया। शेष कितना बच गया? तो आप बोलोगे सर 240 में से माइनस करेंगे 190 तो 50 आएगा। 50 लीटर टंकी अभी भी बाकी है भरे जाने के लिए। तो बी की क्षमता कितनी है? 10 और ये 6 खाली करेगा तो 4 लीटर भर देगा भाई। 10 में से 6 खाली कर देगा मतलब 4 लीटर भर देगा। तो ये दोनों मिलकर 4 लीटर भरते हैं। तो 50 को कितने घंटे में भरेंगे? तो ये आएगा 12 चौक 48, 12 बाहर जाएगा और 2 शेषफल बचेगा 4।
तो आ जाएगा 12 सही 1/2। तो हमें सवाल में ये पूछा है कि शेष भाग कितने घंटे में भरा जाएगा। शेष भाग भरा जाएगा 12.5 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई बोलो, ऑप्शन नंबर सी आ गया ना सबका। अरे भाई सबका आ गया ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता सकते हो आप। कोई भी तकलीफ़ हो आपको, चाहे उसको लेकर हो चाहे इसको लेकर हो, कोई भी तकलीफ़ हो, सबका सॉल्यूशन है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है भाई? सवाल नंबर 11 उड़ा देते हैं, सवाल नंबर 11 को भी। लो भाई, इतना लंबा सवाल है यार, पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाएगी ऐसा लग रहा है। सीजीएल मेंस में पूछा गया है। इतने लंबे सवाल क्यों पूछते हो यार तुम? मत पूछा करो ना, मुझे लंबे पसंद नहीं है। एक टैंक में पानी के 2 नल है जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ए और बी 2 पाइप है, ये 18 घंटे में भर सकता है और ये 12 घंटे में भर सकता है। अच्छा उल्टा ले लिया क्या हमने? ये 12 और, चलो कोई बात नहीं, वैसे 12 और 18 ले लो बस। भर सकते हैं। ये देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर देता है। तो लो भाई, ये रिसाव है, ये खाली करने वाला है, 36 घंटे में पूरा खाली कर देगा। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक समय पर खोला जाए, तो यहाँ पे मैं चित्र बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने ए और बी को खोला, फिर इसने क्या बोला है, दोनों नलों को एक समय पर खोला जाए, 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत कर दी गई। तो यहाँ पे देखो, दोनों नलों को खोला तो रिसाव तो साथ में चलेगा। अरे भाई, हमने दोनों नलों को एक साथ खोला तो जो खाली करने वाला जो छेद है, रिसाव है, वो तो चल ही रहा है ना साथ में, उसको बंद थोड़ी ना किया। बंद तो अब 1 घंटे के बाद में करेगा ना। तो यहाँ पे 1 घंटे तक ये साथ में काम करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी। उसके बाद में सी को बंद कर दिया जाएगा, इसकी मरम्मत कर दी जाएगी, तो ए प्लस बी काम करेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम बताओ भाई, एलसीएम कितना आएगा? फटाफट तुम बोलोगे सर एलसीएम आएगा 36 लीटर की टंकी है, तो 12 तिया 36, 18 दूना 36, 36 एकम 36। ये माइनस में आएगा क्योंकि खाली करने वाला है। अब इनका कोई काम नहीं है तो इनको मारो गोली। क्या मारो? गोली, पैरासीटामोल वाली फेंक के मार दो इसके मुंह में। 3 2 5 -1। तो आप बोलोगे कि सर ये 3 भरेगा और ये 2 भरेगा, 5 भरेगा और 1 खाली करेगा, मतलब 4 भरा जाएगा। टोटल जो ओवरऑल है वो 4 भरा जाएगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 4 लीटर भरा जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा? तुम बोलोगे सर 32 लीटर भरना अभी बाकी है। 32 लीटर को कौन कौन भरेगा? ए और बी 5। तो 1 घंटे में 5 भरेंगे तो कितने घंटे में भर देंगे? तो 6 पंजो 30, 6 सही 2/5 घंटे। तो टोटल कितना टाइम हो गया? 1 घंटा तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 सही 2/5 घंटे। और 7 वाला एक ही ऑप्शन है। अरे राम, इतने सारे ऑप्शन है क्या 7 वाले? 2/5 का मतलब कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 60 से गुणा कर दो ना, 5 से कटेगा 12 बार और 24, 7 घंटे 24 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। D4। लो भाई, एक और गजब का सवाल देखो। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो एक पाइप ए है वो 12.5 घंटे का मतलब हो गया 25/2 घंटे। दूसरा पाइप है बी, ये 25 घंटे में भरता है। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा भाई 25। ठीक है, 25 लीटर की टंकी है, इसका भाग इसमें देंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 25 का भाग 25 में देंगे 1 आएगा। तो ये इनकी क्षमताएं आ गई, तो इनका कोई काम नहीं है, इनको मारो गोली। अब अगर टंकी में छेद नहीं होता, अगर टंकी में छेद नहीं होता तो ए प्लस बी मिलकर इसको कितने घंटे में भर देते? तो बोलोगे 25 को भरना है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3, 25/3 घंटे में भर देते ए प्लस बी। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि टंकी में छेद है। टंकी में क्या है? छेद है।
जिसके कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लग गया। तो कितना अधिक लग गया? 1 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब होता है 1 घंटे का मतलब 1 40 मिनट। तो 40 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो कितना आएगा? 2/3। तो 1 सही 2/3 आ गया। तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? 5/3। तो टाइम अधिक लगेगा 5/3। तो इसमें 5/3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 30/3, मतलब कि 10 घंटे। तो इनकी A+B-C है वो 10 घंटे में टंकी को भरता है। टंकी को 10 घंटे में भरता है। तो मुझे बताओ इनकी क्षमता कितनी आएगी भाई? 25 में 10 का भाग दूंगा भाई, टाइम का भाग देते हैं ना। अरे भाई टाइम का भाग देते हैं या नहीं देते मुझे बताओ। यहाँ पे जो टाइम था हमने इसमें भाग दिया तभी तो 2 आया ना। 10 का भाग में 25 में दूंगा तो कितना आएगा? तुम बोलोगे सर 2.5 आएगा। तो ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। तो कितना माइनस करूं कि 2.5 आ जाए? बोलो बोलो। 3 में से मैं कितना माइनस करूं कि 2.5 आ जाए? तुम बोलोगे सर आधा। 0.5 माइनस कर लो। 0.5 क्या कर दो? माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? 0.5 माइनस करना है। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 0.5। अब हमें क्या करना है? हमें 70% भरवाना है। अच्छा 70% खाली करवाना है। तो 25 का 70% कितना आएगा? 25 का 70% इतना आएगा। और इसमें भाग देंगे क्षमता का। सी की क्षमता कितनी है? 0.5। तो पॉइंट में हटाऊंगा तो यहाँ 0 लग जाएगी। 5 एकम 5 और ये 5 बार कटेगा। 2 0 से 2 0 जाएगा। 5 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 35। ठीक है भाई, थोड़ा सा गला खराब हो गया यार। 35 घंटे हमारा क्या है? सवाल का करेक्ट आंसर है। चलो अच्छा लगा क्या? ये दूसरा तरीका बताऊँ? मज़ा नहीं आया क्या? दूसरा तरीका बताऊँ क्या? बोलो कमेंट में बोलो दूसरा तरीका बताऊँ। अच्छा नहीं लगा? चलो दूसरा तरीका देख लो। लो भाई दूसरा तरीका देख लो यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? भाई बेटा है ना ये। देखो भाई दूसरा तरीका क्या होगा। तो सवाल में बोला है कि ए है वो 25 घंटे में भरेगा, सॉरी 12.5 घंटे में, और जो बी है वो 25 घंटे में भरेगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा। टंकी हो गई 25 लीटर की। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? इसका भाग देंगे तो 2 आएगा, इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि A+B को कितना टाइम लगेगा? तुम बोलोगे सर 25 लीटर की टंकी भरनी है, क्षमता है 3, तो इतना टाइम लगेगा 25/3 घंटे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो A+B, और मैंने यहाँ पे लिखा A+B माइनस का C। इनका जो टाइम का अनुपात है वो कितना है? A+B का जो टाइम है भरने का वो है 25/3 घंटे। इसका टाइम कितना है? तो आप बोलोगे सर ये इससे कितना ज़्यादा लेता है? कितना ज़्यादा ले रहा है? 1 घंटा 40 मिनट ले रहा है। भाई अगर ये दोनों पाइप चलते तो इतना टाइम लगता, लेकिन ये छेद है जिसके कारण इतना टाइम ज़्यादा लग गया। तो 1 घंटे 40 मिनट का मतलब अभी हमने आपको बताया था कितना होता है? 5/3। तो 5/3 अगर इसमें मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? तुम बोलोगे सर 30/3 आएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 3 से 3 गया, और 5 एकम 5, और 5 से कटेगा 6 बार। तो अनुपात आ गया टाइम का 5:6। टाइम का अनुपात अगर 5:6 है तो क्षमता का अनुपात कितना आ जाए? उल्टा हो जाएगा, 6:5 आएगा। ठीक है। A+B की क्षमता 6 है और ये 5 है। A+B की क्षमता कितनी है? 6। तो 6 में से कितना माइनस करूँ कि 5 आए? तुम बोलोगे सर 1 माइनस कर लो। C की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है। C की क्षमता आ गई हमारे सामने 1। ठीक है भाई, C की क्षमता 1 आ गई। तो अब आगे कैसे करेंगे? हमें निकालना है 70%। अब तुम देखो यहाँ पे तुमने गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे तुमने क्या कर दिया है? गड़बड़ कर दिया है मेरे दोस्त। क्षमता आपने निकाल ली, क्षमता आपने 1 निकाल ली क्या? यहाँ पे आपने क्या गड़बड़ किया है? देखो टंकी है 25 लीटर की और आपने टाइम लिया ये वाला। तो देखो एफिशिएंसी आ गई ये वाली, सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ कि दोनों की मिला के जो क्षमता है वो कितनी है? 6। दोनों की मिला के जो क्षमता है वो कितनी है? 6। ठीक है।
अरे ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 3, तो 6 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे सर 3/6, मतलब कि 1/2। तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। बस अब क्या करना है, तो 25 का 70% कितना आएगा, 70/100, और 1/2 का भाग देंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 गया, और 25 दूना 50, 50 वाला 0 इससे कट जाएगा, और 5 7 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा। मुझे लगता है वही ठीक था यार, ये मतलब फालतू में कोई मतलब तो है नहीं, दूसरा क्या तरीका है, बस ये सेम टू सेम है। हमने बस यहाँ पे ये टाइम का रेशियो निकाल लिया, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, लेकिन सवाल आसान तो हुआ नहीं। हमने सोचा सवाल आसान हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब लगा नहीं मुझे। चलो ठीक है, पहले वाला ही ठीक है, इसको मारो गोली, पहले वाला ही ठीक है। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन चलो तुम्हें समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो जो ए है वो 12 मिनट में भरेगा, और जो बी है वो 15 मिनट में भरेगा। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है। तो भाई जो सी है वो x मिनट में खाली भी करता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो तीनों पाइप हमने एक साथ खोल दिए, तो सी खाली करने वाला है तो माइनस में आएगा, तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। लो भाई, तो x का मान बताना है, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, एलसीएम बताओ, एलसीएम आएगा 60। टंकी हो गई 60 लीटर की, 12 पंजू 60, 15 चौक 60, और 10 छींग 60। जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 10 छींग 60। तो मुझे बताओ, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता कितनी होनी चाहिए कि 6 आ जाए। आप बोलोगे सर ये 5 भरेगा और ये 4 भरेगा, टोटल 9 भर जाएगा। कितना भर जाएगा, 9। लेकिन खाली कितना कर रहा है कि 6 भर रहा है। लेकिन सवाल में बोला है कि ये तो 6 भरेगा ना, कुछ खाली हो गया, तो कितना खाली हो गया, 3 खाली हो गया। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 3। अगर सी की क्षमता 3 है, सवाल में पूछा क्या है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स है क्या, टंकी को खाली कितने समय में करेगा। तो देखो 3 क्षमता है, तो 60 लीटर वाली को कितने मिनट में खाली कर देगा, 20 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, 20 मिनट में खाली कर देगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, मेरा भी बस पता नहीं गले को क्या हो गया है, ये सब बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। चलो जो भी है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने 13 सवाल किए, और उम्मीद करता हूँ 13 सवाल आपको समझ में आए होंगे, आपके दिल के अंदर उतर गए होंगे। ठीक है, जैसे उसकी बातें उतरती हैं वैसे। तो उसकी बातें तो तुम कभी नहीं भूलते हो यार, मतलब अल्टीमेट पल होते हैं वो, कोई नहीं भूलता भाई, तुम क्या, कोई नहीं भूलता। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना। और अगर आपके साथ में वो भी है तो उसका भी ध्यान रखना, नहीं तो वो तुम्हारा नहीं रखेगी फिर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये सवाल भी बढ़िया सवाल था, समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों मिलके 9 भरते हैं, लेकिन इसने बोला है कि तीनों मिलके 6 भरते हैं, मतलब कि जो सी है वो 3 खाली कर देता है। तो सी की क्षमता आ गई 3। अगर ये 1 मिनट में 3 खाली करता है, तो 60 लीटर को कितने मिनट में खाली कर देगा, 20 मिनट में। 20 या 60 होता है, 20 मिनट में। ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।